नमस्कार आदाब दोस्तों, मुंब्रा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का जो हम लोग का रीज़न है कि आपको पता होगा कि हम लोगों ने डिक्लेयर किया था 1 दिसंबर से MIM तोरण के खिलाफ मैंने भूख हड़ताल कर दी और हम लोग 15 से 20 लोग उसके खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठ गए। तो कल सडनली सैटरडे को दोपहर में हम लोगों को वॉलंटियर साहब ने बुलाया 4 बजे और हम लोगों को जो हमारी परमिशन के हमने लेटर पुटअप किए थे उनके पास उसका हम लोगों को कैंसलेशन का उन्होंने लेटर दिया है कि हम भूख हड़ताल नहीं कर सकते। तो उस मौजू पे यानी आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। तो तफसील के साथ बताइए मसला क्या है, क्या किस लिए कर रहे हैं, क्या वजह कैंसिल किए? हाँ, कैंसिल किए उन लोगों ने। हम लोगों को सब तरफ से परमिशन मिल चुकी थी। 4 विभाग से हम लोग जब हमने TMC को एक लेटर दिया था तो उन्होंने हमको 4 जगह का NOC लाने को कहा था। उसमें से हमारे पास 12 विभाग का NOC आ चुका है, फायर ब्रिगेड का NOC आ चुका है, ट्रैफिक का NOC आ चुका है। एंड में जो हमको सिर्फ पुलिस स्टेशन से जो मिलना था NOC, उस पर उन लोगों ने ऑब्जेक्शन ले लिया है। उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया कि हम नहीं बैठ सकते और उन लोगों ने जो रीज़न बताए कि उसमें कोविड के रीज़न बताए, फिर ट्रैफिक के रीज़न बताए। तो ट्रैफिक का तो ऑलरेडी हमारे पास NOC है। उन्होंने कहा कि हमारे बैठने से ट्रैफिक हो सकती है, शहर में कोविड का हो सकता है, यानी रोड रुक सकता है, सब हो सकता है। जबकि ट्रैफिक विभाग ने सब सर्वे करने के बाद हमको NOC दिया है, लेकिन पुलिस वो रीज़न बता रही है, फिर कोविड का रीज़न बता रही है। तो आपको पता होगा कि ऑलरेडी मुंब्रा ग्रीन जोन में यहाँ पर हम ऑलरेडी यानी 50 से 100 लोग की गैदरिंग अलाउड है, हम कर सकते हैं। फिर भी उन्होंने कोविड का रीज़न दिया है। तो कहीं ना कहीं आपको अंदाज़ा हो सकता है कि जो हमको ऑब्जेक्शन लिया है पुलिस ने क्यों लिया होगा, टोरेंट का क्या इन्फ्लुएंस होगा उसके बीच में, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो परमिशन कब देने को बोले हैं अभी? परमिशन उन लोगों ने बोला नहीं, परमिशन टोरेंट कोरोना का बता करके डिनाई कर दिया उन लोगों ने कि हम दे नहीं सकते। जबकि यानी देखिए ये हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स था, हम अगर कोई चीज़ गलत देखते तो हम भूख हड़ताल कर सकते उसके खिलाफ, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों ने इसका परमिशन डिनाई नहीं करा भूख हड़ताल में बैठे। मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को उन लोगों ने डिनाई कर दिया है कि मैं नहीं कर सकता इसके खिलाफ। अब पेशकदमी क्या करने वाले हैं? देखिए इसके बाद अभी हम लोग यानी जैसा उन लोगों ने सैटरडे बहुत यानी हमको 4 दिन 5 दिन कंटिन्यूसली हमको बुलाया गया। जो यहाँ मुंब्रा पुलिस विभाग के सीनियर थे कर्ण साहब, उन्होंने पहले दिन बुलाया, बोले कि आप इतने लोग नहीं बैठ सकते कोरोना के चलते। मैंने 20 लोगों के नाम दिए थे तो उन्होंने कहा था कि 20 लोग मत बैठो, रिक्वेस्ट की उन्होंने। ठीक है, हमने भी कोरोना को ध्यान में रखते हुए, उनकी बातों को मानते हुए, उनकी रिस्पेक्ट करते हुए, उन्होंने कहा मैं 5 जन की परमिशन दूंगा। तो हमने कहा सर ठीक है, हमारी ये लिस्ट ले लीजिए आप 15 जन की, आप हमको 5 जन का लिख के दे दीजिए, हम रिस्पेक्ट करेंगे आप लोगों की, हम 5 जन बैठेंगे भूख हड़ताल पे। और शहर से जो लोग मिलने जुलने आएंगे, जो NGOs हो गया, जो दूसरे अदर पार्टीज हो गई, जो आम आदमी हो गए, तो वो बोले ठीक है वो आ जा सकते हैं, आप 5 जन बैठेंगे, हमको कोई ऑब्जेक्शन। उन्होंने हमको ऐसा वर्बली कहा, बोले कल आपको परमिशन देने की, लेकिन सेकंड डे से वो छुट्टी पे चले गए और हमको वॉलंटियर साहब के पास भेज दिया गया कि अब उनके पास जाने जा करके आपको परमिशन लेना है। तो हम वहीं समझ चुके थे कहीं ना कहीं वॉलंटियर साहब पहले दिन ही हमारे साथ शुरू हो गए कि आप लोग कैंसिल करो, आप लोग इसको पोस्टपोन कर दो, नहीं कर सकते हो। हमको है ना इस तरीके से रिक्वेस्ट टूल में बात करने लगे, हम समझ गए कि, और आखिरकार उन्होंने सैटरडे तक मामला लाया ताकि संडे मंडे सब कोर्ट बंद है और 1 तारीख को डायरेक्ट हमारी भूख हड़ताल है, तो कोर्ट हम 1 तारीख को भी जाते तो सेम डे परमिशन का इशू हो सकता है। तो वो हिसाब से उन्होंने बराबर ला करके सैटरडे को हमको मना कर दिया। परमिशन नहीं मिला तो क्या आपकी भूख हड़ताल जारी रहेगी? देखिए परमिशन नहीं मिला तो अब हम लोग पहले हमारे जो यानी जो DCP है इस जोन के, हम उनसे मुलाकात करने वाले हैं मंडे को इंशाल्लाह ताला। अगर वो परमिशन देते तो हम मंगल को बैठेंगे, और अगर नहीं होता तो हम कोर्ट मूव करेंगे। कोर्ट से 2-4 दिन डिले हो सकता है। भूख हड़ताल तो ये मंथ होगी, शायद 1 को नहीं होकर के 10 को होगी, 12 को होगी, लेकिन भूख हड़ताल इंशाल्लाह ताला मुझे कोर्ट पे पूरा भरोसा है, न्यायालय पे पूरा भरोसा है। इंशाल्लाह ताला वहाँ से मुझे परमिशन ग्रांट होगी हम लोगों को, MIM को, और हम भूख हड़ताल करेंगे। इस संदर्भ में मुंब्रा की आवाम से कोई संदेश? देखिए मुंब्रा की आवाम को तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप जान रहे कि किस तरीके से टोरेंट यानी यहाँ पर बदमाशी कर रहा है, जिस तरीके से आप लोगों को भी नोटिस आई है, शुरुआत है, आगे चलकर और बद से बदतर हालात होंगे। और जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि सत्ताधारी जो है वो कहीं ना कहीं उसके फेवर में है, तो हम उसके मुखालिफत में हैं। जितने भी अपोजिशन कर रहे हैं, आप लोग से हमारी रिक्वेस्ट है आप हमारे साथ जुड़े ये मुहिम में। देखिए किस तरीके से आज 3 विभाग मुझे परमिशन दे देता है और पुलिस विभाग वो 3 विभाग का रेफरेंस देता है कि हमको वहाँ तुम्हारा NOC तुमने लाके नहीं दिया, जबकि ये हमारा काम नहीं, ट्रैफिक विभाग डायरेक्ट आपको देगा। फिर भी हम एंड टू एंड लेने गए थे ट्रैफिक विभाग का, तो उन्होंने लेने से मना करा, नहीं हम ट्रैफिक विभाग वाले से डायरेक्ट लेंगे। उसी तरीके से फायर ब्रिगेड का आपको डायरेक्ट आएगा, आपको यानी मुंब्रा प्रभाग समिति से जो बांधकाम विभाग का डायरेक्ट आएगा। हम ये सोच के बेटा आपने हमको वो रीज़न लिख कर दिया देने के लिए कि हमको अभी तक वहाँ से ना हरकत दाखिला नहीं मिला। सर भाई क्या लगता है कि भूख हड़ताल करने से टोरेंट के ऊपर कोई असर पड़ेगा? बेशक पड़ेगा भाई, एक भूख हड़ताल ही हमारे पास एक ऐसा मात्र रास्ता बचा है। आप देखिए कि
भूख हड़ताल करके तो अंग्रेजों को इस देश से भगा दिया गया, तो टोरेंट क्या चीज़ है उनके इस मुकाबले। लेकिन सैयद जी, इस घनी आबादी में अगर 20 से 30 लोग सिर्फ भूख हड़ताल करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका? भाई 20 से 30 लोग भूख हड़ताल करते, ये कम वो नहीं है। और ये हमने हमारे बीच में से ऑफिशियल चुना, अगर हम शहर से ऐलान करते तो शायद 2000 होते, 2 लाख लोग होते, क्योंकि आज पूरा शहर इससे परेशान है। ये तो हमने हमारे बीच में से 20 लोगों को चुना था। तो आपके हिसाब से मुमरा की आवाम को कितना सहयोग करना चाहिए? देखिए, मुमरा की आवाम सहयोग कर ही रही है कंटिन्यूसली। जब से हमने भूख हड़ताल डिक्लेयर करे, आप यकीन जाने मुझे कंटिन्यूसली फ़ोन आते कंटिन्यूसली कि हमारे बिल का मुद्दा, तो हम यही कह रहे थे 1 तारीख को आप वहाँ पर आए, अपनी कंप्लेंट वहाँ दर्ज करें, क्योंकि वहाँ पर प्रेस वाले होंगे, वहाँ पर यानी ऑफिशियल्स होंगे, टोरेंट के होंगे। और हमारी मांगनी महावितरण से, आप लोग एक बात ये ध्यान रखिए कि हमारी मांगनी टोरेंट से नहीं है, हमारी मांगनी महावितरण से। हम महावितरण के सामने आपकी बातें रखेंगे और उनको बताएंगे जो फ्रेंचाइजी आपने हमारे शहर में लाए, इस पर हमको ऑब्जेक्शन है, इसे तुरंत हटाएं। मतलब कहीं ना कहीं आपकी इस भूख हड़ताल में राड़ा डाला गया है, तो इस संदर्भ में कोई स्थानीय जो सत्ताधारी पार्टी उनकी तरफ से कोई पहल? देखिए, अभी तो फिलहाल पुलिस ने यानी एनओसी दिया और आपको पता है कि सत्ताधारी पार्टी का क्या रोल हो सकता है, टोरेंट का क्या रोल हो सकता है। मैं इतना खुलकर बोलूँ या नहीं बोलूँ, सब जानते हैं कि ये परमिशन दे दो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है कि इसे भूख हड़ताल पे बैठने से रोकना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, और हम पूरी गाइडलाइन फॉलो कर रहे थे ना। ऐसा नहीं, सरकार ने यहाँ पर ग्रीन जोन हमारा है, कोरोना के चलते ग्रीन जोन है, सरकार ने खुद परमिशन दी, ग्रीन जोन में 50 से 100 लोग गैदरिंग कर सकते हैं अगर कुछ ऐसा फंक्शन है तो। उसके बाद वही रेफरेंस देकर कोरोना का अगर हमारे को रोका जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि किसका उसमें इन्फ्लुएंस हो सकता नहीं हो सकता। गत दिवस आपको गत दिवस आपको पुलिस वालों ने जो जिस तरह से या जो आरजी वगैरह दी थी तड़ी पार करने के लिए, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये बदले की भावना है? ये आपका पुलिस का व्यवहार हमारे साथ आपको पता ही है। मैं जब तो आप खुल के क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप बोलिए ना, क्या मतलब है? क्या आप कहीं आपके साथ बदले की भावना हो रही है कि भाई एक जगह आपने उनके दांत खट्टे किए तो उन्होंने आपका आंदोलन? नहीं, मैंने तो ऐसा कोई दांत खट्टे करने वाले काम नहीं किए। मैंने सिर्फ मेरा जवाब दिया है और मेरा जो राइट्स है, अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो उनके सुपीरियर्स को मैंने कंप्लेंट्स की है, वो मैं काम कर रहा हूँ। और अभी भी इसके खिलाफ भी मैंने आपसे कहा कि मैं उनके सुपीरियर्स डीसीपी सर के पास मुलाकात करेगी, हमारी पूरी टीम उनसे बात करेगी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्यों छीना जा रहा है हमसे। हम उनसे बात करेंगे, उसके बाद वो क्या जवाब देते हैं, हम कोर्ट भी मूव करेंगे। हमको उम्मीद है इंशाल्लाह ताला डीसीपी सर से शायद हमारे को परमिशन मिल जाए, हमारे पास बाकी एनओसी है वहाँ से मिल जाए। या आप एसीपी से हमसे क्यों नहीं संपर्क करते हैं? वो कर देंगे ना फौरन। एसीपी सर का हम उनसे भी मुलाकात करेंगे, अगर वो ऑफिशियल है इस शहर के तो इंशाल्लाह ताला हम उनसे भी मुलाकात करेंगे। वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे, हम उसमें नहीं चुकेंगे। और यदि आपको जो ये नहीं दे रहे तो ये आप जनता के साथ क्यों जा रहे हैं? इसको जमा करके क्यों जाइए? नहीं, इंशाल्लाह ताला देखिए कि ये हम जनता के साथ ही है, जनता हमारे साथ ही है, मिलकर ही हम लोग काम कर रहे हैं। अरे जिस टोरेंट कंपनी के खिलाफ जा रहा है, क्या उन्होंने आपसे कोई रब्ता वगैरह कायम किया? जी, जब से मैंने यानी भूख हड़ताल डिक्लेयर करी थी, पिछले कुछ 4-5 दिनों से टोरेंट के लोग मुझे कॉल कर रहे थे, मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर कर रहे थे पर्सनल लेवल पे कि हमारी दोस्ती नहीं हुई। अब मैंने उनको मिलने मना किया, फ़ोन पे मैंने कहा कि मैं अभी पर्सनल नहीं मिल सकता आपसे, ना मेरे ऑफिस पे आ पाए, ना मैं आपसे कहीं मिलने आऊँगा। बेटर है कि अब भूख हड़ताल 3 से 4 दिन में होने वाली है, आप 3 से 4 दिन में वहीं आए, लोगों के सामने आए, प्रेस के सामने आए। आपकी जो बातें, मैंने जो मेरी बातें रखनी थी मैंने रखी, और कुछ पॉइंट्स उसमें मैं इंक्लूड करूँगा, आप उसका मुझे जवाब दीजिए, वहीं दोस्ती होगी, वहीं बात होगी। तो उसके बाद फिर आपसे संपर्क नहीं हुआ टोरेंट ने? उसके बाद टोरेंट ने कल मुझे एक ऑफिशियल मेल किया है जवाब के, जो मेरे लेटर थे उसके जवाब के लिए कल मुझे शाम को मेल आया उनका। वो मेल मैंने देखा है भी, यानी उसका मैं उनको वापस से रिप्लाई देने वाला हूँ कि वो उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है, जो हमारी मांगनी है उसमें कहीं पे भी नहीं, उन्होंने अपने लॉस लिख कर दिए। तो आपकी लड़ाई तो MSCDCL से है ना, तो आपकी उनका दूसरी जवाब क्यों दे रहे हैं? नहीं, मैं उनको टोरेंट को एटलीस्ट जवाब तो दे दूँ कि तुमने जो मुझे कहा है कि मेरी तुम्हारे से लड़ाई नहीं होगी, तो जो जवाब में मेंशन करूँगा मैं, पहले तो आपसे मेरी लड़ाई, आपसे जवाब ही नहीं चाहता हूँ मैं MSCDCL से जवाब चाहता हूँ। आपने जो जवाब भेजा उससे भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अगर आपने MSCDCL के बिहाफ में भी भेजा है मुझे एज अ फ्रेंचाइजी, तो मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। टोरेंट आपसे मिलकर क्या देना चाह रहा था? क्या आप सबको पता है, जो उसने सत्ताधारी को दिया शायद वही कुछ देना चाहता था जवाब के साथ साथ, तो मुझे वो एक्सेप्टेबल नहीं। इसको बोला अब इसके बाद में किस तरह से आपका टेम्पो चलेगा? जैसे आप कह रहे हैं कि सुपीरियर से बात करने के बाद में अगर वहाँ भी नाकाम होंगे अदालत में, वकील साहब इस बारे में बताइए कि क्या क्या स्टेप होंगे जब आप पूरा जो सिस्टम को नाकारा देख करके कहाँ जाएगा?
देखिए जो रीजन इन्होंने दिए हैं कि आपने कंसर्न डिपार्टमेंट के एनओसी हटाया, तो कल जब ये हमें रिजेक्शन लेटर मिला है पुलिस डिपार्टमेंट से, तो उसी टाइम पे हम लोग जो हमारे पास एनओसी है जो हमने अदर डिपार्टमेंट से रिसीव हुए हम लोग दे रहे थे, पर उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वो डायरेक्ट हमें भेजा। तो हम ये सारे कंसर्न एनओसी के साथ स्टेप हायरार्की फॉलो करेंगे। हम एसीपी साहब के पास भी जाएंगे, डीसीपी ऑफिस में भी जाएंगे, तो वहाँ से हमें परमिशन मिल जाता है तो हमारा ये अपना कंटिन्यू होगा, हमारी हड़ताल कंटिन्यू होगी। अगर हमें परमिशन इन केस अगर नहीं मिलता है किसी रीज़न से, तो हम लोग कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से परमिशन लेके से कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह इसी मन में कंटिन्यू करेंगे। शाम भाई आप नगर सेवक होने के बावजूद जो ये इन्फ्लुएंस क्यों नहीं बना पा रहे, पुलिस क्यों ऐसा यानी जैसे कि इनका आरोप है कि ये एक तरफा जो है सत्ताधारियों का साथ दे रही है। आप तो नगर सेवक है, आपको लोगों ने चुनकर दिया। जफर भाई देखिए जिस तरीके से इस शहर के अंदर माहौल चल रहा है कि जब हम लोग ने पहली मरतबा परमिशन लिया था टोरेंट के खिलाफ जाने के लिए, तब इन लोगों ने हमको 12 आदमी का परमिशन दिया था बराबर। लेकिन उसी पीरियड में एनसीपी वालों ने किए थे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो 100 आदमी 50 आदमी लेके गए। उसके बाद अभी जो हमारे वो गुलजार बहन के नाम पे जब हुआ था, एनसीपी के लोग 300 लोग जा रहे हैं। हम लोग आज जो हम लोग को 4 दिन का परमिशन देने को बोल के फिर हमारा कैंसिल हो गया। इसका मतलब है कि शहर के अंदर सत्ताधार पार्टी का ज़्यादा पावर है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना